सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉपिक पे फॉर बीपीएससी टीआरई 4.0, वो भी पीआरटी के लिए। ठीक है, तो बिना कुछ देरी की हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आप सब वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मेरा वादा है कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से, इस टॉपिक से सीख कर जाएंगे। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे अपने बायोलॉजी से, यानी कि किससे, जीव विज्ञान से शुरुआत करेंगे किसकी, अपनी क्लासेस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी बैकग्राउंड की, किसी भी चीज को जब हम शुरू करते हैं तो पहले तो हम ये जाने कि जो ये हमारा चीज है, जो ये हमारी वस्तु है, जो ये हमारा शब्द है, वो आया कैसे। जो बायोलॉजी शब्द है, जो जीव विज्ञान शब्द है, ये इसका जो क्लियरेंस है, इसको जो जो इसकी डेफिनेशन दी है, इसको किसने दिया, ये बायोलॉजी शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी शब्द की। ठीक है, अब देखते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है वो बना किससे है। ठीक है, तो ये बना है बायो प्लस लोगोस। ठीक है, किन दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। और हम देखते हैं कि जो बायो होता है, क्या होता है, BIO, बायो यानी कि बायो। बायो का जो अर्थ है उसका क्या है, बायो का जो अर्थ होता है वो है हमारा क्या, जीवन। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी शब्द को हमने डिवाइड किया है बायो प्लस लोगोस, और बायो जो बायो का अर्थ होता है वो हमारा क्या होता है, जीवन। ठीक है, अब हम देखते हैं लोगोस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कौन सा शब्द होता है हमारा, लोगोस। तो लोगोस का अर्थ होता है, क्या होता है, वो होता है हमारा क्या, अध्ययन। ठीक है, अध्ययन करेंगे किसका, जीवन का अध्ययन। बायो प्लस लोगोस हो गया जीवन का अध्ययन, तो किसके, जीवधारियों के जीवन का हम अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करेंगे हम किसमें, बायोलॉजी में। ठीक है, ठीक, किसका, जीवधारियों के जीवन का अध्ययन करेंगे हम बायोलॉजी में। तो ये हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन होगी कि जो जीव विज्ञान शब्द है, जो बायोलॉजी शब्द है, आखिर हम उसमें डिस्कशन किसका करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, तो किसका करेंगे, हम जीवधारियों का अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा जीव विज्ञान शब्द है, जो हमारा बायोलॉजी शब्द है, ये किसने दिया था। ठीक है, तो चलिए, हमारा बायोलॉजी शब्द यानी कि जीव विज्ञान शब्द है, कौन सा शब्द है, जीव विज्ञान। ठीक है, कौन सा शब्द है, जीव विज्ञान। दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, एक तो हमारे थे क्या, लैमार्क। आप सभी ने लैमार्क का नाम सुना होगा, आपने 9th 10th की बुक में लैमार्क का नाम सुना होगा, डार्विन का नाम सुना होगा, ये वही वाले लैमार्क है। और दूसरे हमारे वैज्ञानिक रहेंगे क्या, ट्रेविरेनस। कौन से रहेंगे, ट्रेविरेनस। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर कौन सा शब्द दिया था, जीव विज्ञान। कौन सा शब्द, जीव विज्ञान। जो हमारे लैमार्क थे, ये हमारे कहाँ के निवासी थे, ये हमारे थे फ्रांस के निवासी। जो हमारे ट्रेविरेनस थे, ये थे हमारे कहाँ के, जर्मनी के निवासी। ठीक है, अब तो ये हमारी चर्चा हो गई किसकी, जीव विज्ञान शब्द की। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, हमारा डिफाइन हो गया। हमने अच्छे से समझ लिया है कि जीव विज्ञान में हम अध्ययन किसका करेंगे, बायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, और जो जीव विज्ञान शब्द है इसको सर्वप्रथम किसने दिया था। हमें एक नया नाम सामने आएगा, हमारा क्या, अरस्तु। ठीक है, जीव लेमार्क और ट्रेविरेनस की बात कर ली, उन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था। अब हमारे कौन आएंगे, अब हमारे आएंगे अरस्तु। ठीक है, कौन आएंगे, हमारे अरस्तु। इन्हें भी आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब इन्होंने क्या, अरस्तु ने ही सर्वप्रथम, किसने, अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवों और, इनको, जीवों और पौधों, ठीक है, किसको, जीवों और पौधों के जो क्रमबद्ध तरीके से, जो क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न पक्षों को जो डिफाइन किया था, जो लोगों को बताया था, वो काम हमारा किया था किसने, अरस्तु ने किया था। ठीक है, किसने किया था, अरस्तु ने किया था। ठीक, तो ये हमारा हो गया बायोलॉजी शब्द की चर्चा, कि इसमें कैसे कैसे हमारा शब्द आया और कैसे किसका इसका जो ज्ञान है, जो इसका विस्तार है, वो कैसे हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, जिनकी चर्चा करना जरूरी है, और इसके साथ ही हम क्रमबद्ध तरीके से अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, सेरीकल्चर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप एनटीपीसी का ले लीजिए, आप एस्टेट का ले लीजिए, तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। और सेरीकल्चर में हम अध्ययन किसका करेंगे, रेशम कीट पालन का। किसका अध्ययन करेंगे, रेशम कीट पालन। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, एपीकल्चर। अब नया नाम आ गया क्या हमारा, एपीकल्चर।
ठीक है। एपीकल्चर में हम अध्ययन करेंगे किसका, मधुमक्खी पालन का। क्या क्या करेंगे, मधुमक्खी, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है मधुमक्खी पालन, ठीक है। ओके, एपीकल्चर में हम करेंगे रेशम कीट पालन, और सेरिकल्चर में करेंगे रेशम कीट पालन, और एपीकल्चर में हम अध्ययन करेंगे किसका, मधुमक्खी पालन, ठीक है। फिर हम एक और शब्द आता है क्या, सोरोलॉजी। क्या आता है, सोरोलॉजी। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे छिपकलियों का अध्ययन, ठीक है। इसका अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन, ठीक है। फिर आगे आगे शब्द आता है हमारा क्या, माइकोलॉजी। कौन सा शब्द आता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम अध्ययन करेंगे किसका, कवकों का अध्ययन। किसका करेंगे, कवकों का अध्ययन, ठीक है। फिर हमारा शब्द आता है क्या, फाइकोलॉजी। कौन सा शब्द आता है हमारा, फाइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, इसमें हम करेंगे शैवालों का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे, शैवालों का अध्ययन, ठीक है। जितने भी मैंने ये शाखा लिखा है सारे बहुत इंपॉर्टेंट, सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो हमारा किसी भी कोई भी एग्जाम होता है उसमें क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन होता है वो अगर किसी अपर लेवल क्वेश्चन बैंक में पूछा गया, एग्जामिनेशन में पूछा गया, तो वही क्वेश्चन उठा के हमारा दूसरी जो परीक्षाएं होती है उसमें रिपीट कर दिया जाता है। इसलिए हमेशा हमें जो आए हुए क्वेश्चन पेपर होते हैं वो किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर है उनका हमें रिवीजन करना चाहिए, और सबके आप लोगों के पास उसका सॉल्व पेपर जरूर होना चाहिए। तो आप अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो 100% आपका एक सीट क्लियर हो जाएगी, वो आपको एक सीट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एक शब्द आता है, कौन सा आता है, हार्टिकल्चर, ठीक है। अगर आप लोग को दिखाई दे रहा है तो आप मेरी आवाज से भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्या लिख रहे हैं, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन करें, उद्यान विज्ञान, ठीक है। किसका अध्ययन करेंगे, उद्यान विज्ञान। फिर हमारा आता है पोमोलॉजी। कौन सा शब्द आता है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसका किसका अध्ययन करेंगे, हम करेंगे किसका, फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन। फिर हमारा शब्द आता है ऑर्निथोलॉजी। कौन सा शब्द आता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, हम अध्ययन करेंगे किसका, पक्षियों का अध्ययन। किसका करेंगे, पक्षियों का अध्ययन। तो ये हमारी प्रमुख शाखा थी जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वही मैंने आप लोगों को यहाँ से ये डिस्कस करा दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।